इधर आपको छत्तीसगढ़ से खबर बता दें कि कर्मचारी हड़ताल का असर जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की सुनवाई में साफ तौर पर दिखाई दिया। स्थगित प्रतापपुर आपको बता दें कि विधायक शकुंतला पोर्ते का मामला भी प्रभावित नहीं हुआ। आज सुनवाई नहीं हो पाई और अब 29 जनवरी को इसका समय दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर तमाम चीजें जो चल रही हैं उसको अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच क्या क्या होगा। हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 29 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी फिलहाल हड़ताल पर है और इसका असर जिले के प्रशासनिक कार्यों पर दिखाई दे रहा है। होने के कारण से समिति का कोरम पूर्ण नहीं हुआ, जिसके कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा तिथि निर्धारित करके 29 तारीख बढ़ा दी गई है, 29 जनवरी। और चूंकि सुनवाई होनी है, अभी मामले का निराकरण हुआ नहीं है, हम किसी पक्ष में क्या कुछ बोल सकते हैं। अभी न्यायालय में समिति के समक्ष मामला लंबित है। एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के खिलाफ में एक सामान्य व्यक्ति दरखास्त लगा रहे हैं जो संवैधानिक पद पे आसीन है। संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति को के जो कोई मामले होते हैं वो संवैधानिक पीठ कोई कार्रवाई कर सकती है। चूंकि अभी मामला लंबित है, हम निर्णय करने नहीं आए हैं, हम पक्ष रखने आए हैं। पक्ष रख के हम अपने कार्यवाही को पूर्ण करके वापस जा रहे हैं और अभी जो कार्यवाही होनी है तर्क होगा। हमने जो आपत्ति दिया है, आपत्ति का निराकरण होगा, इसके पश्चात जो कार्यवाही होगी होगी। 29 जनवरी 2026 को। ये छानबीन समिति नहीं है, ये सत्यापन समिति है। ये जो अपर कलेक्टर हैं ये सत्यापन समिति के अध्यक्ष हैं। छानबीन समिति राज्य स्तर पे होती है और इसमें क्या है कि यदि इनको सही प्रमाण पत्र पाया जाता है तो उसको सही बना देंगे और यदि सही नहीं मिलता है इनको, उनको संदेह रहता है सत्यता में, तो फिर ये छानबीन समिति के पास भेजते हैं। तो ये जो इनको हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि अतिशीघ्र निर्णय किया जाए, थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं निर्णय देने में जो ये सत्यापन समिति है। और नियम में यह है कि 30 दिन के अंदर इनको निर्णय देना ही है, मतलब इनकी मर्जी पे नहीं है, लेकिन वो समय उसका नियमों का पालन नहीं हो रहा। तो आज अनुरोध किया गया है इससे। तो आज पीठासीन अधिकारी महोदय ने कहा है कि आप 29 तारीख को लिखित तर्क दे दीजिए, इसके बाद 6-7 खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल 29 से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर की जा रही है। वहीं धमतरी में भी कर्मचारी गांधी मैदान में हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज प्रभावित हो गया है और कार्यालयों में सन्नाटा फिलहाल पसरा हुआ नजर आ रहा है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि उनकी मांग है कि केंद्र के समान डीए एरियर्स पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और मोदी गारंटी को पूरा करने समेत 11 सूत्रीय मांगे इसमें शामिल हैं। फेडरेशन का यह कहना है कि प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी की उपेक्षा से कर्मचारियों में सरकार के विरुद्ध भारी नाराजगी है। फेडरेशन ने यह भी कहा अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लेकर विचार किया जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य तो पूरा मांग ही मांग है। मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए आज तारीख तक से ये हमारी जो अभी वर्तमान में सरकार 2 साल हो गए हैं, सोया हुआ है, कोई मांग पूरा नहीं कर रहा है। ये हमारी मांगे, हमारी कर्मचारियों का 11 सूत्री मांग। मुख्य मांगे जो है आपका डीए है और उसका जो पुराना तिथि से जो देय है उसको हमें जेपीएफ में समायोजन करना है। संविदा कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करना है और ऐसे बहुत सारे हमारे 11 सूत्री मांगे हैं। ये 3 दिन का भी निश्चितकालीन अगला कदम है हमारे प्रांत से जो दिशा निर्देश आएगा हम उसको पालन करेंगे। हमारे जनवरी जिले में कितने अधिकारी पूरा हमारे यहाँ तो पूरा प्रांत में 125 संगठन का है। हाँ, धमतरी में लगभग 35 संगठन है। ये सरकार बनने से पहले जो गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार, उन्होंने अपने मोदी की गारंटी में घोषणा पत्र में हमारे
बहुत सारी मांगों को रखा, लेकिन आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे एक छोटे से और एकदम सामान्य मांग है जो रूटीन में पूरी होनी चाहिए कि केंद्र के समान जो भत्ते दिए जाते हैं वो देय तिथि से दिए जाए। जैसे कुछ मुख्य मांगे सबसे पहला तो उन्होंने ही घोषणा करी थी सरकार बनने से पहले कि जब जब केंद्र के भत्ते बढ़ेंगे, महंगाई भत्ता, तब राज्य में बढ़ाया जाएगा और देय तिथि से, जब केंद्र देगी उसी तिथि से, और जो पिछला वाला है एरियर्स के रूप में दिया जाएगा। उसके अलावा पिंगुआ कमेटी बनी हुई थी, आज तक पिंगुआ कमेटी ओपन नहीं हुआ है। उसके अलावा जो शिक्षक संवर्ग एलबी संवर्ग है उसको 2018 से तो संविलियन हुआ है, लेकिन पूर्व के वेतन की गणना नहीं की जा रही, उनके सेवा की गणना नहीं की जा रही है। जो वेतन विसंगतियां हैं, एलबी संवर्ग, पटवारी संगठन, लिपिक संवर्ग। भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में सेवा समर्पण संस्था के तत्वाधान में 25 दिसंबर से आयोजित 5 दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा का सोमवार को गुरु घासीदास बाबा की आरती के साथ भव्य समापन किया गया। अंतिम दिन हजारों श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे और भक्तिभाव में लीन नजर आए। पूरा परिसर जय श्री राम और जय बजरंग बली के जय घोष से गूंजता रहा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुर्ग को अद्भुत नगरी बताते हुए ये कहा कि ये विशाल समागम बजरंग बली की कृपा का परिणाम है। उन्होंने धर्म, परमार्थ, राष्ट्र सेवा और नशा मुक्ति का संदेश दिया। हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की उपासना का महत्व भी बताया। समापन समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव सिंह, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री खुशवंत साहिब सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि ये आयोजन धार्मिक के साथ साथ सामाजिक एकता का भी सशक्त माध्यम बना है। कि बागेश्वर महाराज जी का हनुमान कथा और वो भी भिलाई में, देखिए आप, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को आना और भगवान राम और प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का जो कथा है उसका श्रवण करना, एक बहुत ही अच्छा वातावरण का निर्माण होता है। सनातन के उच्च खासे आदरणीय बागेश्वर महाराज जी पूरे देश में और देश के बाहर भी, और लगातार इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए बहुत अद्भुत समय रहा ये 5 दिन। इसमें हनुमंत कथा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में, बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में हुआ, और निश्चित ही अनेक प्रकार की जानकारी, अनेक प्रकार के धार्मिक ज्ञान हम सबको इस कथा के माध्यम से सीखने को मिला। और आज अंतिम दिन था, बहुत भावुक ये पल था। हम यहाँ की जनता कोई भी नहीं चाहती थी कि ये कथा समाप्त हो, क्योंकि अद्भुत ज्ञान और अद्भुत बहुत सारी चीजें हम सबको सीखने की मिलती थी। और निश्चित ही जिस प्रकार इस आधुनिक युग के समय में शिक्षा बहुत महत्व रखता है, उसी प्रकार संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और आज जब ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं तो अनेक प्रकार के संस्कार हम सबको सीखने मिलता है। तो इसके लिए हम पूरी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, महाराज, हमारे बागेश्वर महाराज जी को हृदय से आभार देते हैं, धन्यवाद देते हैं जो यहाँ आए और हनुमत कथा यहाँ पर उन्होंने। जी, आप लोगों का सहयोग, भक्तों का सहयोग, सभी के सहयोग से हुई ये कथा, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कहता हूं कि देखिए, जब हम शुभ कार्य करते हैं तो कोई ना कोई विघ्न संतोषी होता है, विघ्न होता है। और इस विघ्न में एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम आया जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व पहले कर चुका है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि धर्म के साथ में कभी भी अधर्म का मेल नहीं हो सकता। इधर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पलारी में शासकीय खाद्यान्न योजना की हकीकत सामने आई। यहां ग्रामीणों को उचित मूल्य दुकान से राशन नहीं मिलने पर भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज हितग्राही बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहले पलारी स्थित लैंप्स परिसर पहुंचे, जहां जमकर हंगामा किया गया और इसके बाद ग्रामीण पैदल ही कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। मामला पलारी लैंप्स का है, जिसका संचालन मां दंतेश्वरी चांदनी स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि संचालक उनसे अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन राशन सामग्री नहीं दी जाती है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लैंप्स संचालकों का यह कहना है कि KYC प्रक्रिया के कारण
वितरण में दिक्कत आ रही है। उनका दावा है कि आवंटन कम होता है, जबकि राशन कार्डधारियों की जो संख्या है वो ज्यादा है और इसी वजह से सभी को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई और नियमित राशन वितरण की मांग की है। ये है सर जी कि 3 से 4 महीना तक किसी को चावल नहीं मिला है। अभी कई लोगों को नहीं मिला है और किसी को मिला है और अभी फिर से भी नहीं मिल रहा है। अभी आखिरी 2025 लास्ट हो रहा है, फिर भी चावल नहीं मिल रहा है। और पहले फिंगरप्रिंट करने बोलते हैं और उसके बाद राशन कार्ड में चढ़ा देते हैं, वो मतलब चावल मिला बोल के मतलब पूरा ये घोषित हो रहा है ऑनलाइन। तो आपके अनुसार क्या कारण से नहीं मिल रहा होगा? अभी तो पता नहीं है सर जी, हमको हर महीना चावल मिलना है, उनसे हमको कोई परेशानी नहीं है। हर महीना हमको चावल मिलना चाहिए, हर महीना चावल मिलना चाहिए, हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां आजादी के 79 साल बाद भी आदिवासी गांव बुनियादी सड़क सुविधा से वंचित हैं। ग्राम पंचायत होनेहेड के आश्रित गांव नंदगट्टा के ग्रामीण अब खुद पहाड़ काटकर सड़क बना रहे हैं। केशकाल मुख्य मार्ग से कुएंमारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क तो बनी, लेकिन उससे आगे 5 से 10 किलोमीटर तक आज भी कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सरपंच, विधायक और कलेक्टर तक कई बार मांग पत्र दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। मजबूरी में गांव के लोग फावड़ा, कुदाल, गैती और कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ की चट्टानों को काटने में जुटे हुए हैं। बीते 1 महीने से रोजाना हर घर के 2-3 सदस्य इस काम में जुटे हैं। ये तस्वीरें प्रशासन के दावों पर सवाल खड़ा करती हैं और बताती हैं कि विकास की राह आज भी कई गांवों तक नहीं पहुंच पाई है। ननगट्टा गांव कतिक दिन के बसले? वो 50-60 साल हुए। हाँ, और यहाँ काय का सुविधा दी से शासन अभी तक? अभी का ही नहीं देता, ये रोड पर हम ज़्यादा तकलीफ होता। कहीं अचानक डिलीवरी होए में वहाँ ले डोला करके चढ़ा तो नहीं कुएंमारी तक, वहाँ ले गाड़ी वाला तो नहीं हॉस्पिटल लेते। और छोटे छोटे बाल बच्चा मन कहाँ स्कूल जाते हैं? ये घोड़ा जा रहे वहाँ गला नाला पड़ते, वो मन लगला बोह के नाकाला पड़ते, तब फिर जाते हैं वहाँ। और यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, ना स्कूल नहीं है, ना एक आए तो नल नहीं है, ना कहीं कुछ नहीं है, झरिया पानी पीता। लाल मंडावी, मैं ग्राम ननगट्टा के निवासी हूँ। और भैया यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ के हमारे माता पिता यहाँ गांव में आके बैठे, कम से कम 50-60 साल हो गया यहाँ गांव में बसे हुए, लेकिन यहाँ शासन तरफ से कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ बच्चों के लिए आंगनबाड़ी नहीं है, प्राथमिक शाला स्कूल नहीं है, ना माध्यमिक शाला स्कूल नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लखनपुर आगमन पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। बघेल कार्यकर्ता सम्मेलन के सिलसिले में सूरजपुर जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने लखनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सौजन्य मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया ताकि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए सभी से जनता से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहने की बात कही। बताया गया कि भूपेश बघेल अंबिकापुर के विश्राम भवन में रात्रि विश्राम करेंगे और मंगलवार को सूरजपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सूरजपुर जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए भूपेश बघेल रुकते हुए नजर आए। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का लगातार आह्वान किया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस बात को दोहराते हों और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते नजर आते हों, क्योंकि कांग्रेस की जो खिसकती जमीन है वो लगातार अब ढीली पड़ती जा रही है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल लगातार प्रयास करते रहते हैं।
चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी सवाईपुर माधोपुर से सीधा पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के सवाईपुर माधो पहुंचे हैं, बहन प्रियंका भी उनके साथ हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सवाई माधोपुर में कांग्रेस का पहुंचने का, राहुल गांधी के पहुंचने की बात सामने आ रही है। बहन प्रियंका के साथ होने की भी बात कही जा रही है। साथ ही साथ राहुल प्रियंका एक साथ मैदान में नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ हैं। कांग्रेस का ये दौरा बताया जा रहा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी एक साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। साथ में राहुल गांधी के प्रियंका गांधी के होने की बात भी सामने आ रही है। सवाई माधोपुर का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की भी बात सामने आ रही है। अब सवाई माधोपुर राजस्थान पहुंचे हैं तो तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मोटिवेट करते हुए भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आएंगे। उनके काम को, उनके जोश को, उत्साह को बढ़ाने का काम करते हुए राहुल गांधी और बहन प्रियंका उसमें उनका साथ देती नजर आएंगी। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।